का कैसे हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। और क्या वो दुनिया है हकीकत पुरानी, ओ दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। कर्ज पूरा फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहेगा, हम रहेगा ये भक्ति रहेगी, हम रहेगा ये भक्ति रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा दुनिया का, साथ देती नहीं ये किसी का। इस संसार में केवल नाम रह जाता है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब चला जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अजमल नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आइए हम चतुर्थ अध्याय की कथा में प्रवेश किए हुए और साधु नामक बढ़िया को जब भगवान स्वयं दंडी स्वामी का भेद धारण करके समझाया तो उसके मन का पाप दूर हुआ, उसके मन में निर्मलता आ गया। और तुलसी बाबा ने कहा, अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छेदन भावा। कपटी मनुष्य मुझे प्रेमी नहीं है, जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम होता है वही मुझे पसंद है, वही मुझे भाता है, उसी को मैं चाहता हूँ।
तो जब मन में भगवान के प्रति प्रेम होगा तो अवश्य भगवान आपके साथ हैं और आपके सारे कष्टों को दूर करते हैं। साधु नामक बनिया का जब मन पावन हो गया, जब उसका मन निर्मल हो गया, तो भगवान उसके मन में वास करते हुए, निवास करते हुए उस साधु नामक वैश्य का कल्याण करते हैं। और आकर के साधु नामक वैश्य जब देखता है वो अपने नाव में, तो सारा हीरा मोती जवाहरात पुनः प्राप्त हो जाता है। उस सारे हीरा मोती जवाहरात को लेकर के साधु नामक वैश्य अपने नगर के तरफ चलता है। अपने दामाद के साथ नगर के पास जब पहुंचता है तो कलावती लीलावती भगवान का कथा सुन रही थी। कथा समापन के तरफ था। लीलावती के पास सूचना आता है कि आपके पति देव आपको संदेशा आया है, पति के दर्शन के लिए आप चलो। लीलावती तो अपने प्रसाद को ग्रहण करके जाती है, लेकिन कलावती अपने प्रसाद को भूल जाती है। किसको मिलने के लिए? अपने पति को मिलने के लिए। लेकिन वह यह नहीं जानती कि भगवान ने जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। और उन्हीं के प्रसाद को छोड़ करके तुम जा रही हो उस नश्वर संसार के प्राणी को मिलने के लिए, जो कि साथ में जाने वाला नहीं है। एक पति भी पत्नी के साथ नहीं जाता है। इसलिए संसार के प्राणियों से प्रेम मत करो, संसार के जीव, नश्वर जीव से प्रेम मत करो, भगवान से प्रेम करो। जब भगवान में प्रेम हो जाएगा, जब भगवान में लगन हो जाएगी, तो भगवान आपके साथ है और भगवान आपका कल्याण करेंगे, परम पिता आपका कल्याण करेंगे। साधु नामक वैश्य से मिलने के लिए जब उसकी पत्नी जाती है तो पीछे पीछे उसकी बेटी भी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि अपने पति को मिलने के लिए जब वह जाती है तो देखती है कि भगवान रुष्ट हो गए और उसका पति जो था वह जल में डूब जाता है। और जल में डूबने के बाद वह कलावती अपने शरीर को छोड़ने लगती है कि हे प्रभु, अब मेरा पति ही नहीं है तो मैं इस शरीर को धारण करके क्या करूंगी। ऐसा विचार करके अपने शरीर में अग्नि को प्रकट करने का प्रयास करती है और अपने शरीर को जलाने का प्रयास करती है। इतने में स्वयं भगवान नारायण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हे कलावती, अपने शरीर को मत जलाओ, अपने मन में जो पाप है, जो अपने मन में छिपा हुआ जो पाप है उसको जलाओ। उसको जलाने से तुम्हारे जीवन में भगवान की कृपा, उस नारायण की कृपा होगी। कलावती भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप सारे जीव का कल्याण करते हो, हे प्रभु मेरे पति का दर्शन प्राप्त हो। ऐसा प्रार्थना करने लगती है भगवान से और प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, आप हमारे पति का दर्शन प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आपका चाहिए। और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वह भगवान से प्रार्थना करती है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें जो तारे तो हम भी जाने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर पे है भारी था, हमारे सिर भी है बाप भारी। उन्हें उतारो तो हम जाने, उन्हें उतारो तो हम जाने। सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें उतारो तो हम जाने। कलावती
भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान जैसे सबको आपने तार दिया वैसे हमको भी तारो। हराए हिल्या का साप तुमने, हराए हिल्या का साप तुमने, मिटाया सबरी का पाप तुमने। हमारे भी पाप ताप भगवान, हमारे भी पाप ताप भगवान। अगर निवारो तो हम किसान, अगर निवारो तो हम किसान। सुना सारे तुम राखो, हमें तो तारो तो हम जाने, हमें तो तारो तो हम जाने। और हसी भंवर में हमारी नैया, कलावती कहती है कि हे प्रभु हमारी और हमारे पति की नैया तारो सागर से कन्हैया। सहारे हमके तुम्हारे भगवान, सारे हमने तुम्हारे भगवान। अगर उबारो तो हम जाने, अगर उबारो तो हम जाने। सुना सारे तुम लाखो, हमें तो तारो तो हम जाने, हमें तो तारो तो हम जाने, हमें तो तारो तो हम जाने। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ऐसा जब प्रार्थना करती है तो तारने वाले तारनहार भगवान स्वयं आते हैं और उस कलावती के सारे कष्ट को दूर करते हैं। अब कलावती को ज्ञान होता है कि मैंने जिस प्रसाद को त्याग दिया अपने पति को मिलने के कारण, उस प्रसाद को जब ग्रहण करूंगी तभी मेरे पति का दर्शन मुझे प्राप्त होगा। हर मनुष्य के किए गए गलती का पछतावा होता है। कोई भी मनुष्य जब गलती करता है ना, पाप करता है, तो उसका मन रोता है पापी कि मैंने पाप कर दिया है, मैंने कुछ गलती कर दिया है। तो उसके मन में आभास होता है कि मैं भगवान के शरण में जाऊं तो भगवान परम पिता परमात्मा अवश्य कल्याण करेंगे। कलावती के मन में जब अच्छे विचार आते हैं तो वह भगवान परम पिता परमात्मा के चरण में जाकर के प्रसाद को ग्रहण करती है। उस प्रसाद को ग्रहण करने मात्र से उसके कलावती के जीवन के सारे कष्ट को दूर कर देते हैं और अपने पति का दर्शन प्राप्त करती है। और पति का दर्शन प्राप्त करने के बाद वह भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगती है। और भगवान के चरणों में जब प्रार्थना करती है तो भगवान उस कलावती और उसके जितने भी परिवार के जुड़े हुए उनके पिता, उसके पति और उसकी माता, चारों ही भक्त धन्य हो जाते हैं और उन धन्य भक्तों का कल्याण होता है। श्री स्कंदपुराणे रेवा खंडे श्री स्कंदपुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण उत्कधाराम नमोस्तुभः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। क्या दीजिए भगवान के पास। अब पंचम अध्याय की कथा में हम प्रवेश करेंगे। पंचम अध्याय में एक बहुत ही पावन कथा प्रसंग आता है। सूतवाच, सूत जी महाराज कहते हैं अधान्य संप्रवक्षामि एकदम्येन पुरा, अधान्य संप्रवक्षामि श्रीरुद्धं ऋषितमः आसीत् तुंगध्वज राजा प्रजापालन तत्परः। तुंगध्वज महान राजा, प्रजा को पालन करने वाला, प्रजा को मारने वाला। एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना घटती है कि अहंकार भर आता है। उस अहंकार के वशीभूत होकर के वह राजा शिकार करने के लिए वन में जाता है। और प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्स्यः एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। वन में जा करके शिकार करता है। शिकार करने के बाद विश्राम करता है। लेकिन शिकार करने से पहले जब वह देखता है भगवान का एक जगह कथा हो रहा था, बार बार भगवान का कथा सुन रहे थे। न गत्वा न ननामस न गत्वा, न वहां जाता है न ननामस न भगवान को प्रणाम करता है। जब भगवान को प्रणाम नहीं करता तो परमात्मा भी जानते हैं कि
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। भगवान के अंदर ही सारा संसार जाने वाला है। ऐसे जब दृश्य को स्वयं प्रभु परम पिता परमात्मा देखते हैं कि राजा अहंकारी हो गया है, वह अहंकार भगवान का भोजन है, और राजा के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि तू चिंता ना कर, चिंता तो चिता के समान होती है, मैं तुझे खुद चिता में समावेश कर दूंगा। जब वह राजा शिकार करके अपने नगर के तरफ चलता है और नगर के नजदीक पहुंचता है, तो वह राजा देखता है कि सारा उसका जो राज्य था वह शमशान में बदला हुआ, सब शमशान हो गया है। तो ऐसे दृश्य को देख करके वह राजा चिंतन में पड़ जाता है, मूर्छित होकर के गिर पड़ता है कि जब मेरे संसार में, मेरे इस राज्य में कोई बचा ही नहीं है, तो मैं इस संसार में रह करके क्या करूंगा। और भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, जैसे आपने सारे संसार के प्राणियों को कष्ट को आपने दूर किया, वैसे आप हमारे भी कष्ट को दूर करें। और जब ऐसे मन में विचार आते हैं तो वह चलता है उसी जंगल के तरफ जहां पर शिकार करने के लिए गया था। वहां पर ग्वाल वाले बैठे हुए हैं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरे, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरे। सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। ओ मैं आया शरण तुम्हारी रे, दूर करो दुख मेरे, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरे। राजा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं जन्म जन्म से भटका था और आपको नहीं जाना, आपको नहीं समझा, इसलिए मेरा संसार उजड़ गया। ओ जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, मेरा आज भंवर में अटका, मेरा आज भंवर में अटका। तुम पार करो बनवारी रे, दूरी करो दुख मेरे, बाके बिहारी रे दूरी करो दुख मेरे, दूरी करो दुख मेरे। जब ऐसी भावना लेकर के भगवान के दरबार में पहुंचता है और जिस प्रसाद को उसने त्याग दिया था उस प्रसाद को ग्रहण करता है, तो परमात्मा जगदाधार जगत नियंता जो संसार के प्राणियों को कष्टों को दूर करते हैं, ऐसे जगदाधार जगत नियंता उस तुंगध्वज राजा के सारे कष्टों को दूर करते हैं। और राजा प्रसाद को ग्रहण करके अपने नगर के तरफ जब जाता है, अपने प्रजा को देखता है, तो देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। सारा उसका संसार पुनः वापस प्राप्त हो जाता है और उसके 100 पुत्र जो मरे पड़े हुए थे वह भी प्राप्त हो जाते हैं। सारे संसार में, उसके सारे राज्य में उजाला ही उजाला हो जाता है और सारे संसार में वह बाजा बजवा देता है, ढिढोरा पिटवा देता है कि भगवान सत्यनारायण का पूजन सारे घर में होना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की सेवा करता है तो पुत्र राजा बड़ा ही भाग्यशाली हो जाता है
और भगवान की कृपा उसके जीवन में प्राप्त होती है। इस तरह से कथा में जो भी भक्त थे उनके दूसरे जन्म की कथा आती है। सदानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो यभूत। जो सदानंद गरीब ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में क्या हुआ? सुदामा, और भगवान कृष्ण का सखा बन करके वह अपने जीवन को धन्य बनाया और सदा अपने जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान श्याम की भक्ति रखते हुए अपने जीवन को धन्य बनाता है। इस तरह से दूसरा भक्त था लकड़हारा। वह लकड़हारा दूसरे जन्म में क्या हुआ? वह लकड़हारा दूसरे जन्म में क्या हुआ बताइए? मल्लाह, केवट। और केवट भगवान राम जी को गंगा पार उतार करके कठौते में चरण धो करके चरणामृत पान करके उसका भी जीवन धन्य हुआ। इस तरह से तीसरे भक्त जो थे उनका हमको महाराज हमको दशरथो भवे, उनका हमको महान राजा थे, वह दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए और अपने कुल में 4 पुत्र को जन्म दिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जो चारों पुत्र आज्ञाकारी थे। और ऐसे आज्ञाकारी पुत्रों को जन्म दे करके महाराज दशरथ भी धन्य हुए। चौथे भक्त कौन थे बताइए? साधु नामक वैश्य। साधु नामक वैश्य दूसरे जन्म में क्या हुआ? साधु मोरध्वजो भवेत्। वह मोरध्वज नाम का राजा हुआ और पहले जन्म में उसको एक कन्या कलावती उत्पन्न हुई थी, दूसरे जन्म में एक संतान उत्पन्न होता है बेटा, जिसकी 4 थी साधु नामक वैश्य को, वह भी भगवान पूर्ण करते हैं। साधु नामक वैश्य जो था वह भी महान धन्य होता है और दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा बन करके अपने आज्ञाकारी पुत्र को पा करके वह धन्य होता है। एक दिन भगवान परीक्षा लेने के लिए आते हैं उस राजा के पुत्र का और अपने शेर, एक सिंह भूखा हुआ शेर लेकर के आते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजा, तेरे पुत्र के दाहिने शरीर के अंग को मुझे चाहिए, मेरा शेर भूखा है। और तुरंत अपने पिता का आज्ञा पाते ही अपने जो उसका पुत्र था और अपने सारे शरीर को भगवान को दे दिया। जो बाबा स्वामी जी आए थे और जब उसका शरीर आगे से चीरे जाने लगा, वह पुत्र के सारे शरीर से अश्रु बहने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे और वह कहने लगा कि हे स्वामी जी, हे महाराज, मेरा शरीर सारा आपका है, मेरे पिता ने आज्ञा दे दिया तो मैं सर्वस्व समर्पण कर सकता हूँ। ऐसे भाव को देख करके वह जो स्वामी जी थे, स्वर्ण नारायण जो थे, वह बहुत ही प्रसन्न हुए और मोरध्वज राजा उसके पुत्र को परम धाम की प्राप्ति हुई। इस तरह से 5वां भक्त जो था वह तुंगध्वज महान राजा था। वह दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुए और मनु के सारे संसार के जितने भी मनुष्य हैं मनु के संतान हैं और जितनी भी माताएं हैं वह शत्रुपा की संतान है। मनु और शत्रुपा से संसार की सृष्टि प्रारंभ हुई। इस तरह से जो भी भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण के इस परम पावन व्रत कथा को सुनता है, अपने जीवन में उतारता है, अपने जीवन को वह धन्य बनाता है। और जीवन को धन्य बनाते हुए एक सुंदर भगवान के चरणों में वंदना करते हुए यही पर कथा का विश्राम लेंगे। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रंग में रहो, जिस रंग
किस भी संकट हो, जैसे भी रहो, लेकिन भगवान का भजन करते रहो। ओ जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और क्या? जिस धाम में, जिस धाम में, जिस धाम में रहो, जिस धाम में, जिस धाम में, जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंदपुराणे वाग में श्री सत्यनारायण प्रहाया पंचमो सभा, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय